नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में कल बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ। 121 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हुआ है उसमें किस पार्टी का स्ट्राइक रेट कितना बेहतर रहा है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। वैसे फाइनल स्ट्राइक रेट तो पता चलेगा जब परिणाम 14 नवंबर को मिलेगा तब, लेकिन जो संभावना है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जानना होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें लड़ रही थी। तो जो पहला चरण जिन 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ उसमें आरजेडी सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और ये सीटें हैं 71 विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के उम्मीदवार थे। जदयू नंबर 2 पर है, 57 विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे। बीजेपी तीसरे नंबर पे है 48 विधानसभा सीट पे, और चौथे नंबर पे कांग्रेस पार्टी है जो 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। चूंकि मैं इसलिए आज इन चार दलों की ताकत और इनकी कमजोरियां का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्हीं चारों दलों के परफॉर्मेंस पर मोटे तौर पे कौन सी सरकार और किसका स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर होगा उसका अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें जीतन राम मांझी की, जीतन राम मांझी 6 सीट पर लड़ रहे हैं। अगर 6 के 6 जीत गए, स्ट्राइक रेट अगर 100% का भी रहा तब भी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर सरकार तो नहीं बनेगी। सरकार बनेगी आरजेडी, सरकार बनेगी जदयू, सरकार बनेगी बीजेपी, और सरकार बनेगी और बिगड़ेगी कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर। जैसे पिछली बार लगातार ये बात बताई जाती है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा, इसलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि स्ट्राइक रेट किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले स्ट्राइक रेट जो निर्भर करता है 3 चीजों पर। एक तो क्वालिटी ऑफ द सीट्स। गठबंधन की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है क्वालिटी ऑफ सीट्स। अगर आप केवल 2 दलों का तुलना कर लीजिए, आरजेडी का और जदयू जेडीयू का, तो आपको क्वालिटी ऑफ सीट्स के मामले में जो है आपको अंतर क्या दिखेगा कि एक तरफ जदयू इस मामले में बीजेपी पर, एलजेपी पर भारी पड़ी कि जो सीटें जदयू को चाहिए थी वो सीटें जदयू ने ले लिया। चाहे हंस कर दे बीजेपी या रो कर दे, चाहे एलजेपी हंस कर दे या रो कर दे, लेकिन जो सीटें नीतीश को पसंद थी वो सीटें नीतीश को मिली। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। वैसे ही आरजेडी में क्वालिटी ऑफ सीट्स जो है आपने देखा कि जो सीटें आरजेडी को पसंद थी वो सीटें आरजेडी ने न कांग्रेस को दिया न वीआईपी को दिया। कोई दो मत नहीं है। अगर कोई शक होगा तो कमेंट करके बताइएगा आप। क्वालिटी ऑफ सीट्स जदयू ने और आरजेडी ने इस मामले में एकदम 100% कड़ाई से अपने सहयोगी दलों के साथ पेश आया। दोनों दल, जिसमें कोई मरम्मत नहीं हुई। न आरजेडी ने कांग्रेस पर कोई मरम्मत किया, न मुकेश सहनी पर कोई मरम्मत किया। वैसे ही नीतीश कुमार ने भी न बीजेपी पर कोई मरम्मत किया, न लोजपा पर कोई मरम्मत किया, न जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर। कोई शक नहीं है। अब आते हैं, दूसरा नंबर होता है, एक तो क्वालिटी ऑफ सीट्स हो गया, दूसरा नंबर आता है क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स। क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपको पता है कि बहुत बड़ा मतदाता वर्ग ऐसा है जो पार्टी के साथ साथ उम्मीदवार को भी देखता है। वो बनाना चाहता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, लेकिन आरजेडी का उम्मीदवार यदि उसको पसंद नहीं है, उसके बदले कोई निर्दलीय पसंद है, उसके बदले किसी दूसरे पार्टी का उम्मीदवार पसंद है, या फिर कोई दूसरा उम्मीदवार उसकी जाति का है, तो मतदाताओं को आपने देखा है कि वो अपनी पार्टी, उस व्यक्ति और उस पार्टी को वोट नहीं देते जिसको वो मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। ये विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा होता है। सहमत है या नहीं है बताइएगा, ठीक है। तो इस मामले में जब बात करेंगे क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स की, तो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स का 2 पक्ष होता है। एक तो होता है कैंडिडेट का व्यक्तित्व कि किस आधार पर चुना गया है, क्या वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय है या नहीं है, क्या वो सामाजिक समीकरण को साध पाने में सक्षम है या नहीं है। अगर इन आधारों पर देखेंगे तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जितना बेहतर सामाजिक समीकरण इस चुनाव में जदयू ने तैयार किया, जदयू ने इस चुनाव में जितना बेहतर सामाजिक समीकरण तैयार किया कि जदयू ने 23 जातियों को
इस विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की अगर जाति देखेंगे तो मात्र 13 है और आरजेडी की मात्र 16 है। तो आप समझ रहे हैं कि जितना बड़ा सामाजिक अम्ब्रेला नीतीश कुमार ने तैयार किया और उसके बाद आरजेडी ने तैयार किया, वो अम्ब्रेला बीजेपी तैयार नहीं कर पाई और न ही कांग्रेस तैयार कर पाई। उसका कारण समझिए, आप अंतर समझिए। जहां एक तरफ बीजेपी ने 49 अपने 101 सीट जो लड़ी बीजेपी, 101 में 49, उसमें भी 48 केवल 3 जातियों को सीट दिया बीजेपी ने, सवर्णों को। और दूसरा, जिन जातियों को बीजेपी ने टिकट दिया है, क्यों मैं कह रहा हूं कि जदयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बहुत ज्यादा बेहतर होने की संभावना है, उसका कारण समझिए। उसका कारण यह है कि बीजेपी ने जिस सामाजिक समूह से टिकट सबसे ज्यादा दिया, 49, एक कास्ट को लगा दीजिए तो 49, ठीक है। इसी सामाजिक समूह से जहां जहां प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हैं, जिस जिस विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार सवर्ण समाज से हैं, वहां वहां प्रशांत किशोर ने वही खेला इस बार किया है जो खेला पिछली बार चिराग पासवान के कैंडिडेट ने नीतीश कुमार के कैंडिडेट के साथ किया था, या फिर 1995 के विधानसभा चुनाव में जो खेला बिहार पीपुल्स पार्टी बनाकर आनंद मोहन ने लालू यादव के पक्ष में काम किया था। वो खेल जन सुराज इन 121 विधानसभा सीटों पर करने में सक्षम होती हुई दिखी है। दूसरा, बीजेपी की अधिकतर सीटें शहरी विधानसभा सीट भी है। अधिकतर शहरी विधानसभा सीट पर एनडीए की तरफ से बीजेपी लड़ रही है। शहरों में जन सुराज का प्रभाव ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। ग्रामीण क्षेत्र में जदयू के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो जन सुराज के उम्मीदवारों से जदयू का कोई नुकसान, बहुत ज्यादा नोटिसेबल नुकसान नहीं हुआ है जितना बीजेपी का हुआ है। इसके अलावे बीजेपी इस बार जिस सामाजिक समीकरण से बीजेपी ने टिकट बांटा, जिस प्रकार से यादवों की उपेक्षा किया है बीजेपी ने, समाज के कई वर्गों को बांटने में छोड़ा है, उसका नुकसान बीजेपी को होता हुआ यह दिखा कि बीजेपी हिंदू ध्रुवीकरण कराने में सक्षम नहीं हो पाई, जैसा पिछले चुनाव में हुआ था। पिछला चुनाव याद कीजिए, मिथिलांचल का जो दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर का जो इलाका था, यहां हिंदू ध्रुवीकरण हुआ था। चूंकि बीजेपी ने कई यादव जाति के उम्मीदवार को भी टिकट दिया था, चाहे वो मिश्रीलाल यादव रहे हों, चाहे वो राम सूरत राय रहे हों, कई ऐसे उम्मीदवार थे बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे थे। इस कारण से जातिगत ध्रुवीकरण की तुलना में धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ। लेकिन जदयू, जहां जहां जदयू के उम्मीदवार जिस जाति समूह के थे, उसी जाति समूह से चिराग पासवान ने ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया था पिछली बार, जिससे कि जदयू को नुकसान हुआ था। तो इस बार फायदा जदयू का होता हुआ दिख रहा है, बीजेपी का फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, जन सुराज फैक्टर से बीजेपी का ज्यादा नुकसान हुआ है, नीतीश कुमार का कम नुकसान हुआ है। टिकट बंटवारे में बीजेपी ने जिस प्रकार की गलतियां की हैं, उसका नुकसान बीजेपी को ज्यादा हुआ है, नीतीश कुमार का नहीं हुआ है। इसके अलावा ये जो फ्री बीज, पेंशन बढ़ाना, बिजली बढ़ाना का मामला, जहां जहां जदयू है वहां वहां नीतीश कुमार के जो वोटर है इन मुद्दों पर आक्रामक है। लेकिन बीजेपी चूंकि बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ और इस तरह के मुद्दों को ज्यादा हवा देती हुई दिखी है, जिस कारण से बीजेपी का वोट कटता हुआ दिखा है, टूटता हुआ दिखा है। साथ ही बीजेपी के सवर्ण युवा, आप कह सकते हैं सवर्ण युवा भी इस बार तेजस्वी यादव के नौकरी के मुद्दे पर कई विधानसभा क्षेत्रों में, केवल तेजस्वी यादव के नौकरी के मुद्दे ही नहीं बल्कि राहुल गांधी के भी मुद्दों पर आप कह सकते हैं कि चाहे वो मुद्दा रोजगार का रहा हो, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा रहा हो, इस पर भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है बदलाव चाहने वाला जो युवा है, चाहे वो सवर्ण हो चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, जो बदलाव चाहता है, जिसने आज तक दूसरा कोई शासन देखा नहीं बिहार में, जब से बड़ा हुआ तब से नीतीश कुमार को देख रहा है। ये जो वर्ग है, इन वर्गों में सबसे ज्यादा अगर नाराजगी दिखी तो वो बीजेपी के खिलाफ दिखी और कम नीतीश कुमार के खिलाफ। मतलब जेडीयू को जो लाभ अब तक मिलता रहा, जो लाभ जेडीयू को मैंने गिनवाया, वो सब लाभ आरजेडी को मिलता हुआ दिखा है। साथ ही
आरजेडी को कई और लाभ जेडीयू की तुलना में भी मिलते हुए दिखे हैं। क्या? एक तो नौकरी का मुद्दा। नीतीश कुमार की इस सरकार में जो 4 लाख नौकरियां भी बटी, 4.5 लाख सरकारी शिक्षकों की बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई, इन सब का श्रेय जनता के बीच तेजस्वी यादव को मिलता हुआ दिखा है। नीतीश कुमार की तुलना में लोग मान के चल रहे हैं कि नीतीश कुमार तो तेजस्वी यादव के द्वारा बाध्य किए जाने पर वैकेंसी निकाल रहे थे। ये जितने भी सरकारी नौकरियां मिली उसका श्रेय तेजस्वी यादव को जाता हुआ दिखा है। साथ ही तेजस्वी यादव को लोग इस बात के लिए भी श्रेय देते दिखे कि नीतीश कुमार ने मजबूरी में बिजली भी फ्री किया है, नीतीश कुमार ने मजबूरी में पेंशन भी बढ़ाया है, केवल तेजस्वी यादव को काउंटर करने के लिए। इस मुद्दे का भी बहुत असर दिखा, जिसका लाभ कांग्रेस को नहीं मिलता हुआ दिखा कि आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने जो हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की गारंटी की बात कही है, उसका लाभ कांग्रेस को कम मिलता हुआ दिखा। उसका कारण है ये 2-3 चीजें जो मैंने बताई। क्वालिटी ऑफ सीट्स, जितनी क्वालिटी ऑफ सीट्स थी आरजेडी ने इस बार और पिछली बार की तुलना में ज्यादा कड़ाई से छीना है कांग्रेस से। मैंने सीटें गिनवाई है कई बार आपको। महाराजगंज कांग्रेस की जीती हुई सीट आरजेडी ने ले ली, ठीक है। ऐसे ही और सीटें हैं जहां पर कि कांग्रेस की जीत की संभावना वाली सीटों पर सीपीआई लड़ गई, आरजेडी से मुकाबला हो रहा है। तो यह ऐसी स्थिति बनी है। साथ ही टिकटों के बंटवारे में भी आरजेडी ने अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कम छेड़छाड़ किया, भावना में कम बहे हैं, मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया है। इसका भी लाभ मिलता हुआ आरजेडी को दिख रहा है, कांग्रेस को कम मिलता हुआ दिखा है। हां, कांग्रेस को इसका लाभ मिलता हुआ दिखेगा आपको सीमांचल के इलाके में, कांग्रेस को इसका लाभ मिलता हुआ दिखेगा आपको चंपारण के इलाके में, लेकिन यह जो प्रथम और साथ ही शाहाबाद के इलाके में, और मुख्यतः अगर आप कहिए तो कांग्रेस जिन सीटों पर लड़ रही है उनमें अधिकतर पर चुनाव जो है वो दूसरे चरण में है। पहले चरण में मात्र 24 उम्मीदवार थे कांग्रेस के, दूसरे चरण में ही ज्यादा उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, और मजबूत दावेदारी वाली सीट कांग्रेस की दूसरे चरण में भी है। तो यह भी एक है, लेकिन मोटा तौर पे अगर दिखती है कि वो सीटें कांग्रेस से झटकने में आरजेडी कामयाब रही, मुकेश सहनी से झटकने में आरजेडी कामयाब रही, वैसे ही जैसे जेडीयू बीजेपी और लोजपा से झटक पाने में, बचा पाने में कामयाब रही है। इसीलिए अगर आप इन सब तथ्यों को ध्यान में रखें तो एक बात तय है कि सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट आरजेडी और जेडीयू का होगा, बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी और कांग्रेस के साथ बीजेपी का मुकाबला होगा तीसरे नंबर के लिए। इस मुद्दे पर आज इतना ही। अंतिम परिणाम का फिर समीक्षा करेंगे, तब फिर मिलाएंगे कि क्या जो हमारा अनुमान है, जो पॉलिटिकल आइडिया का अनुमान है कि नंबर 1 नीतीश कुमार स्ट्राइक रेट के मामले में हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सीटें नीतीश कुमार को ज्यादा आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूं चूंकि कई दर्शकों को कंफ्यूजन हो सकता है। सीटों का आंकड़ा चूंकि आरजेडी 143 पे लड़ रही है, जेडीयू 101 पे लड़ रही है, तो मेरा मानना यह है कि महागठबंधन में आरजेडी का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर होगा। जैसे पिछली बार सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर था, तो इस बार सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट होने की संभावना आरजेडी की है। वैसे ही एनडीए में पिछली बार स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर बीजेपी का था, इस बार जनता दल यूनाइटेड का रहने वाला है। और मोटे तौर पे अंतिम जो वोट परसेंटेज बढ़ा है ना, ये बहुत बड़ा खेला है। वोट परसेंटेज के जो आंकड़े आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा खेल है, परिवर्तन का संकेत है। विशेष फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।